everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. UPSC, Election Commission of India, Finance Commission, CAG, नीति आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सभी क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि चल रही है बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वो डिफाइन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई हैं. ये जो बॉडीज़ हैं फॉर्म की गई हैं बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन और एक्शन. इसका मीन है कि दे आर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट एक्शन. ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर न्यूट्रल इलेक्शन करवाने के मोटिव से जो है एक इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की एस्टैब्लिशमेंट की गई. आर्टिकल 324 जो है डिस्क्राइब करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. 1950 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन की जो है एस्टैब्लिशमेंट की गई एंड 19 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट के द्वारा जो ये इलेक्शन कमीशन था इसको मल्टी मेंबर बना दिया गया. प्रेजेंट के अंदर जो है यहाँ पर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड इनके अंदर अगर आपस में कोई भी मतभेद होता है तो वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन दे सकते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर. 6 ईयर तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और टिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स. और जब तक कि वो 65 ईयर्स की जो एज है वो पूरी कर लेते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो. दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेजिडेंट. ये अपना रेजिग्नेशन जो है किसको दे सकते हैं? प्रेजिडेंट को दे सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1951. 1951 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एंड प्रत्येक 5 साल के बीच के अंदर जब भी ज़रूरत पड़े जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जा सकता है. ओके, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की एंड ये स्टेट एंड सेंटर के बीच में टैक्स के डिवीजन को डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग. आर्टिकल 148 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है एंड कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू कीप वॉच ऑन द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स. नेक्स्ट है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 323 के अंदर डिफाइन किया गया है. यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज. यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एंड सेंट्रल सर्विसेज के लिए एंड यूनियन टेरिटरीज पब्लिक सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है. ऑलराइट, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. आर्टिकल 338 डिफाइन करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को. ये ड्यूटी है कमीशन की कि वो इन्वेस्टिगेट करे ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर एसटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आर्टिकल 338A के अंदर डिफाइन किया गया है. ये आर्टिकल कहता है कि केवल मतलब वो कम्युनिटीज़ जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशंस के जरिए या फिर पार्लियामेंट के बाद के जो अमेंडिंग एक्ट हैं उनके माध्यम से ऐसा डिक्लेयर किया गया है, उन्हें एसटी ट्राइब्स में माना जाएगा. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और पार्लियामेंट और उनकी कमिटीज़ में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोट देने के लिए ये राइट नहीं रखते हैं. नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाते हैं. आर्टिकल 165 डिफाइन करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को. आर्टिकल 77 डील करते हैं विद द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हम सीवीसी के नाम से भी जानते हैं. सीवीसी एक कंसल्टिंग इंस्टीट्यूशन है. 1964 में ये एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की डिवीजन में एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन के इंस्पेक्शन के मोटिव से. सामंथन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसको 1964 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया. 2003 के अंदर सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी की रिकॉग्निशन मिली. बिल पास किया गया पार्लियामेंट की ओर से एंड 11 सितंबर 2003 को प्रेसिडेंट के परमिशन से सेंट्रल विजिलेंस जो एक्ट था 2003 के अंदर वो इफेक्टिव हो गया. हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ओके, 1950 के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव प्रपोजल के बेसिस के ऊपर प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और
किसकी अध्यक्षता में 1946 के अंदर जिस केसी नियोग की जो चेयरमैनशिप थी उसमें जो एस्टैब्लिश एडवाइजरी कमीशन थे, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था, उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर इसको एस्टैब्लिश किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट किया गया एंड 7 जनवरी 2015 को कैबिनेट नोटिफिकेशन जारी की। 8 फरवरी 2015 को फर्स्ट मीटिंग हुई। नीति आयोग जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये गवर्नमेंट के थिंक टैंक के जो पद्धति है उसके रूप में काम करती है। नीति आयोग के अंदर जो नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। और नीति आयोग के अंदर क्या क्या, ये किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियली एलोकेशन नहीं करता है। नीति आयोग के अंदर जो उसका संरचना है, जो उसकी बनावट है, उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सीईओ है, फुल टाइम मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। NHRC जो है वो 1993 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके, किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। NHRC क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। 2006 के अंदर इसे अमेंड किया गया और ये जो कमीशन है ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, NHRC जो है उसके अंदर एक चेयरमैन है एंड 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन जो है शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जो अदर मेंबर्स हैं शुड बी 1 मेंबर हु इज हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जो अदर मेंबर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो मेंबर हो गए एंड जो 2 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे फ्रॉम person having knowledge of practical experience in matter related to human rights. Alright, एंड इसकी जो एज है वो 70 ईयर्स या इसका कार्यकाल जो है टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का होगा, जो भी पहले होगा वो। ठीक है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन तथा किसी भी जो अदर सदस्य है उसको मिसचीफ के बेसिस के ऊपर वो भी इस जो पोस्ट है इससे उसको हटाया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें चेयरमैन जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं एंड कमीशन के जो चेयरमैन हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, अपॉइंट कौन करते हैं? उनको जो गवर्नर हैं उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसको उस पोस्ट से हटाने का जो राइट है वो केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इंडिया के अंदर 2005 में, अक्टूबर 2005 में फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वजाहत हबीबुल्लाह को अपॉइंट किया गया था। सेंट्रल कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उनके अंदर आने वाले ऑफिसेस, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स, अपील को नोटिस करती है। ठीक है, उनके ऊपर गौर देती है। एंड इंडिया के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 12 के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया गया है। ऑलराइट, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसके अंदर एक चीफ कमिश्नर होते हैं एंड एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। गवर्नर के द्वारा जो चीफ कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है लोकपाल एंड लोक आयुक्त। इंडिया में जनता की कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए एंड जो करप्शन फैला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उस पर रोक लगाने के लिए लोकपाल जो है वो प्रयोग में लाया गया। लोकपाल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लोकपाल जो है वो लेजिस्लेचर, जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होगा एंड लोकपाल जो है वो सर्विसेज के बदले कोई भी फीस नहीं लेगा सिटीजन से। सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट की मांग है वो डॉक्टर लक्ष्मीलाल सिंघवी द्वारा 1956 में की गई थी एंड लोकायुक्त जो है वो केवल हाई ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट को देखता है। कोर्ट को लोकपाल और लोकायुक्त से बाहर रखा गया है, जो इनका दायरा है उससे बाहर रखा गया है। और सबसे पहले लोकायुक्त को एस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव जो 1970 में उड़ीसा स्टेट के अंदर पास किया गया था। सबसे पहले लोकायुक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो महाराष्ट्र में 1972 में की गई थी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम CBI के नाम से भी जानते हैं। CBI की जो एस्टेब्लिशमेंट है 1963 में की गई थी एंड CBI इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट है FSSAI।
आपने फूड पैकेट्स के ऊपर FSSAI का जो मार्क है वो देखा होगा। FSSAI क्या है? एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इसका मेन मोटो है प्रमोट करना एंड जनरल अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स। FSSAI जो है वो फूड सेफ्टी लाइसेंस ग्रांट करती है एंड सर्टिफिकेट भी देती है फॉर फूड बिजनेस। है इसरो क्या है? एक स्पेस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में एस्टैब्लिश है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो है। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि ACL के नाम से जाना जाता है, इसका मार्केटिंग आर्म है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1 अप्रैल 1935 को एंड इसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई के अंदर एस्टैब्लिश है। सबसे पहले कलकत्ता में था बट बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। 1949 में नेशनलाइजेशन के बाद में जो है उसके बाद से RBI पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। ऑलराइट, नेक्स्ट है NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 एंड ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एंड प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंसेस के लिए अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल के लिए NGT एक्ट 2010 एक स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप है। NGT के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद में एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने वाला वर्ल्ड का 3rd कंट्री बन गया एंड ऐसा करने वाला फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.